हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील नानवानी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिट्स इंस्टीट्यूट में। वादे के मुताबिक मैं फिर हाजिर हूं एक नए सवाल के जवाब के साथ। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर क्या कारण है एडवांस इनकम टैक्स रूल लगाने का। इसका जवाब हम आपको हमारी नॉर्मल लाइफ से रिलेट करके बताने वाले हैं, जिससे आपको वो समझने में काफ़ी आसान रहेगा। इसमें हम पहले बात करेंगे टैक्स पेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से और फिर बात करेंगे गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। हर बार की तरह हमारा ये सेशन भी काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहेगा, तो प्लीज़ इस वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, जिन टैक्स पेयर की सालाना टैक्स लाइबिलिटी 10,000 से ज़्यादा रहती हैं, वे सभी आते हैं एडवांस इनकम टैक्स पे करने की कैटेगरी में। उनको इनकम टैक्स 4 पार्ट्स में हर 3 महीने में भरना पड़ता है। उनकी उस साल की होने वाली एस्टिमेटेड इनकम यानी अंदाजन कमाई के बेस पर। टैक्स पेयर साल भर इस टेंशन में ना रहे कि ना जाने इनकम टैक्स फाइल करते समय उनका इनकम टैक्स का अमाउंट कितना आएगा और क्या उस समय उनके पास उतना पैसा रहेगा पे करने के लिए। इसलिए गवर्नमेंट ने एडवांस इनकम टैक्स का रूल बनाया ताकि टैक्स पेयर इसे पार्ट्स में पे कर सके और उस पर बर्डन ना पड़े। इस बात को मैं आपको इजी वर्ड्स में समझाता हूँ। देखिए, आज अगर हमें हमारी लाइफ को सुविधाजनक बनाना है तो काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत रहती है, जैसे कि फ्रिज, टीवी, एसी, फर्नीचर, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन, कार या इवन हाउस। लेकिन इनका कॉस्ट ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी वन टाइम पे कर सकता है। साधारण तौर पर अगर हम गाड़ी की बात करें तो आज हमें एक एवरेज इनकम कमाने वाले के पास भी लग्जरियस कार या कोई महंगी स्पोर्ट्स बाइक देखने को मिल जाती हैं, और वो संभव हुआ है सिर्फ ईएमआई फैसिलिटीज़ के कारण। यानी वो महंगी चीज़ अब लोगों को उनकी जितनी मंथली पे करने की कैपेसिटी है उतने अमाउंट की ईएमआई पर खरीदने की सुविधा उपलब्ध है। बिल्कुल उसी प्रकार एडवांस इनकम टैक्स का मतलब है अपने साल भर के इनकम टैक्स को 4 ईएमआई के रूप में भरना, जिससे आपको वो पे करने में कोई बर्डन ना लगे। ये तो हो गई टैक्स पेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ायदे की बात। अब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट का क्या फ़ायदा है ये स्कीम लाने का। आइए हम इसे समझते हैं हमारे डेली के घर के खर्च के उदाहरण से। दुनिया में 2 प्रकार के वर्ग हैं। एक व्यापारी वर्ग जो कुछ व्यवसाय करके पैसा कमाते हैं, और दूसरा वर्ग है जो कहीं पर नौकरी करके पैसा कमाते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ कि अकाउंट्स के रूल के हिसाब से सैलरी इनकम ये कभी नेगेटिव नहीं रहती। यानी सैलरी पाने वाला आदमी कभी भी नुकसान में नहीं रहेगा। सीधी सी बात है, अगर किसी इंसान को कहीं जॉब करके जो पैसा मिलता है, अगर वहाँ तक आने जाने का या उसे मेंटेन करने का, या अगर वो जॉब उसके होम टाउन से किसी दूसरे प्लेस पर है तो वहाँ रहने का खर्चा उससे अधिक है, तो वो बंदा वो जॉब नहीं करेगा। इसलिए सैलरी इनकम को कभी लॉस नहीं होगा, ये बात तो तय है। इसके विपरीत व्यापार को काफ़ी चैलेंजिंग माना जाता है, क्योंकि इसमें कभी भी लॉस हो सकता है। अब यहाँ एग्जाम्पल के लिए हम एक केस स्टडी करते हैं। मानो कि कोई मिस्टर ए हैं जो किसी एक बड़ी कंपनी में अच्छी खासी पगार पर कार्यरत हैं, और दूसरी तरफ मिस्टर बी हैं जो एक साधारण व्यापारी हैं और फिलहाल उनका व्यापार में नुकसान हो रहा है। इस हिसाब से मिस्टर ए यानी जो सैलराइड बंदा है उनके पास हर समय पैसे रहना चाहिए, और मिस्टर बी जिनका व्यापार में लॉस हो रहा है उनके पास पैसे नहीं रहना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि महीना ख़त्म होने से पहले ही मिस्टर ए के पास पैसों की शॉर्टेज हो जाती है घर के खर्च करने में। वहीं दूसरी ओर मिस्टर बी के लिए हर दिन एक जैसा है,
नुकसान में रहने के बावजूद उनको घर खर्च में लगने वाले ज़रूरतों को पूरा करने में कोई दिक्कत नहीं होती। और इसकी वजह क्या है ये आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि नौकरी में महीने भर का पैसा वन टाइम आता है और व्यापार में हर दिन पैसे की रोलिंग होती है। अब इसे रिलेट करके सोचिए हमारे देश को चलाने में लगने वाले खर्चों से। और इसे चलाना पड़ता है सरकार को। गवर्नमेंट के रेवेन्यू का मेन सोर्स होता है टैक्सेस के रूप में पब्लिक से कलेक्ट किया हुआ फंड। और अगर वो फंड साल के अंत में एक बार में आएगा किसी एक महीने में, और वो भी कितना आएगा उसका भी कोई हिसाब ना हो, तो गवर्नमेंट के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा साल भर के खर्चों को यानी देश के खर्चों को चलाना और फ्यूचर डेवलपमेंट्स की प्लानिंग करना। और इसके विपरीत अगर वही फंड एक निश्चित पीरियड में भले ही टुकड़ों में मिले तो उसके दो फायदे हैं। एक तो जिस पीरियड में वो रिसीव हुआ है उससे उस पीरियड के पब्लिक एक्सपेंडिचर करना, और दूसरा गवर्नमेंट के पास एक मोटा मोटी कैलकुलेशन बनाने का बेस भी मिल जाता है कि नेक्स्ट पीरियड में अंदाजन कितना अमाउंट एज अ टैक्स रिसीव होगा, जिसके बिना पर वो आने वाले समय में क्या डेवलपमेंट कर सकती हैं इसकी प्लानिंग बना पाएंगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम बहुत जल्द एडवांस इनकम टैक्स पेमेंट रूल्स, इंटरेस्ट पेएबल ऑन शॉर्ट पेमेंट और इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन एक्सेस अमाउंट पेड का कैलकुलेशन कैसा रहेगा उस पर सेशन बनाएंगे। हमारे चैनल पर आया हुआ आपका हर एक व्यू हमें मोटिवेट करता है हमारा अगला सेशन बनाने के लिए। साथ ही अगर आपको लगता है कि ये सेशंस को देखकर आपकी एडवांस इनकम टैक्स की कंसेप्ट क्लियर हुई है तो प्लीज़ इसे आगे फॉरवर्ड भी कीजिएगा, क्योंकि उसमें कोई टैक्स नहीं लगने वाला। जोक्स अपार्ट, दिस इज सुनील नानवानी साइनिंग आउट। कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।